Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके ऊपर किसका नज़र है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन यू, हु इज़ कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू, हु इज़ हैविंग क्रश ऑन यू। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे और उनका इंटेंशंस क्या है, आपको वॉच करने का या आपको देखने का या आपको स्टॉक करने का। ओके, सो डेफिनेटली हम देखने वाले हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। सो आज का जो रीडिंग होगा, सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी के लिए होगा। ओके, एंड इवन फॉर द सेम सेक्स रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो आप। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया 3 तरह से है। एक तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1st to 15th तो आप आते हो ग्रुप ए में, और अगर आपके इनिशियल से ए से एम तो आप आते हो ग्रुप ए में। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31st तो डेफिनेटली आप आते हो ग्रुप बी में। और अगर आपके इनिशियल से एन टू जेड तो आप आते हो ग्रुप बी में। बाई चांस ऐसा होता है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आ रहा है और इनिशियल्स इसमें आ रहे हैं तो 2 ग्रुप आप देख सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो आप इंट्यूटिवली कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कार्ड से सिलेक्ट करना है। सो दिस इज अ कार्ड फॉर ग्रुप 1, ये है कार्ड ग्रुप 2 के लिए, मतलब पिक्चर के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। सो ये है ग्रुप 1 एंड दिस इज फॉर ग्रुप 2। सो देख लेते हैं गाइस, डिटेल्स में हम जाएंगे और हमें पता चल जाएगा। ओके, सो दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। सो फॉर ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट नंबर 1, दैट इज ग्रुप ए। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 से 15 या अगर आपके इनिशियल से ए से एम तो ये रीडिंग आपके लिए होगा, या अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है तो। ओके, और अगर आपके बाई चांस इनिशियल वहाँ पे आते हैं या डेट ऑफ बर्थ उस पाइल में आता है, पाइल 2, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं गाइज विद दिस ब्यूटीफुल डेक। देखिए, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, तो इससे हमें पता चलेगा कि आपके ऊपर किसका नज़र है और कौन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके ओके, ऑलराइट, बहुत सिल्की है ये। सो देख लेते हैं। Okay, so first we have the 10 of cups. Wow, that's nice. All right, second we have the sun. Third we have the 5 of wands. Okay, fourth हमारे पास है 7 of pentacles. Three of swords. We have the king of pentacles. And we have the chariot. Okay, बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, तो ये पर्सन या आपके साइंस हो सकते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके या आपके पर्सन के जो भी आपके ऊपर नज़र है उनका साइन हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड द कैंसर। यहाँ पे मेजर आर्कना पे है लियो, कैंसर, ओके, एंड एक्वेरियस एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ ना। जनरली अगर हम इसका प्रेडिक्शन हम देखें तो ऐसा चीज़ हो सकता है कि अगर हम बात करें कि कौन आपके प्यार में बहुत ज़्यादा, दे आर मैडली इन लव विथ यू, दे आर क्रेजी फॉर यू एंड दे वांट टू बी विथ यू, वो आपके साथ होना चाहते हैं। ओके, फ्रॉम द 10 of cups एंड विद द सन, ये हमें दर्शाते हैं कि ये पर्सन
पूरी तरह से आपके लिए मदहोशी में है, ठीक है। एंड ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हो या ओके, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो सकता है ये भी पर्सन मैरिड हो। बट मुझे यहाँ से इतना तक पता चल रहा है कि दे वांट अ रिलेशनशिप, वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। दे वांट टू बी विथ यू। यहाँ पे देखो दोनों जगह पे मोरलेस सेम वाइब्रेशन है, ओके। दे वांट टू बी योर सोलमेट, वो आपके जीवन साथी बनना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बारीकी से इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं, ठीक है। आप कैसे इंसान हो आपको जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जो अट्रैक्शन है, जो कशिश है, वो बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड ये डेफिनेटली अपने जो कुछ फीलिंग्स है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आई डू फील आप लोग कहीं ना कहीं पे पब्लिक एरिया पे, या हो सकता है कोई पार्क या कोई भी जगह पे शायद आप मिले थे इस पर्सन से, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आई डू फाइंड ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, पास्ट लवर हो सकते हैं। तो ये हो सकता है जिन्होंने, हो सकता है आपके साथ जो मतभेद हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली डिज़ायरिंग यू इन देयर लाइफ। वो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, आपका वेट कर रहे हैं, और शायद इन्होंने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार किया था, ओके। एंड आई डू फाइंड कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप दोनों में, कि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल दुख चुका है। हो सकता है कि रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया गया था, या इट वाज ब्रोकन, इट वाज सेपरेटेड, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा नहीं निकला। ऑफ कोर्स 3 ऑफ स्वर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सेपरेशन, इट्स अ कार्ड ऑफ डिवोर्स, इट्स अ कार्ड ऑफ नॉट बीइंग टुगेदर, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। वो आपके सामने, देखो द चैरियट इज अ फॉरवर्ड मूविंग कार्ड, ये आपके सामने आना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। ये पर्सन आपके ऊपर इतना ज़्यादा फिदा है, मैं आपको बोल सकती हूँ, या इतना ज़्यादा ये पर्सन दीवानी है या दीवानी है आपके, ये बिल्कुल कोई भी चीज़ से मुकाबला करके आपके सामने आएंगे, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है विद द फूल देयर आर ऑल पॉजिटिव इंडिकेशन कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, देखो शुरुआत हुआ था, और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या, और उसके नीचे भी था 4 ऑफ वैंड्स। तो आप समझ रहे हैं ना कि दिस इज अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव, ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट द 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वैंड्स। जो मैं इस तरह से देख रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में अभी भी आए तो हो सकता है कि थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हो, या हो सकता है कमिटमेंट की ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करे, और आपके पास इनको कमिटमेंट देने के लिए शायद यू डोंट लाइक दिस पर्सन टू मच। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपके सामने आए, हो सकता है कि आप पहचानो या नहीं पहचानो, लेकिन अगर ये आपके सामने हो सकता है देयर मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू डोंट वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप सीरियसली। ऐसा भी तो हो सकता है कि यू डोंट वांट टू टेक इट, यू डोंट वांट टू रिसीव इट। आपको इनके लिए कुछ ऑफर एक्सेप्टेंस का आपका मतलब नहीं करना है, इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपने ऐसा किया है तो पहले भी तो इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा दुख चुका है, ठीक है। नाउ इट इज़ योर लाइफ टू डिसाइड whom टू एक्सेप्ट whom टू रिजेक्ट। वो आपके जीवन है, आपको पता है कि किनको एक्सेप्ट करना है किनको नहीं करना है। बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितना तक प्रेडिक्शन लग रहा है कि दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम विद द सन, विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द चैरियट। आई कैन स्ट्रांगली फील, और ये पर्सन आपके कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम बताएं इस पर्सन का जो प्रोफाइल है या उनके बारे में अगर हम बताएं, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। इनके पास अगर फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी हो सकता है गोल्ड का, या जो भी है, ऑलराइट। और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है ये पर्सन, कोई हीलर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, ओके। एंड एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी टेक्निकल जॉब्स हो सकता है इनका, कोई डिफेंस सेक्टर्स में भी हो सकता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमांडिंग। इनके जो फिजिकल अपीयरेंस होंगे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, ब्राइट, एक्टिव
इनके आईज बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। और ये पर्सन को डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। शायद आप इनको कोई पार्टीज़ में मिले थे जहाँ पे डांस हो रहा था। इस तरह से मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, दे आर एक्चुअली हैविंग अ क्रश ऑन यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर वेटिंग फॉर यू। वो आपकी इंतज़ार भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और एक सिग्नल का इंतज़ार है कि अगर आप उनको सिग्नल दोगे सो दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। पर हो सकता है ये आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई डू फाइंड दैट, ठीक है। बट एक नई शुरुआत आपके साथ इनका होगा, आई कैन फाइंड दैट कि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, ऑलराइट। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन थोड़ा सा देखो, दिस पर्सन लव्स लग्जरी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं या हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हो सकते हैं, या उनका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ऑलराइट। एंड आई डू ऑल्सो फील, मुझे ऐसा भी फीलिंग हो रहा है ये पर्सन कोई भी मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट, ओके। इनका रॉयल अपीयरेंस हो सकता है, देखो दिस इज द थिंग, इनके पास अच्छा खासा बुक्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है। एंड आई डू फाइंड ये पर्सन कोई इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत विंटर सीजन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहता है, इस तरह से हो सकता है, हिली एरियाज या माउंटेन्स, इस तरह से। अच्छा, और मुझे एक चीज़ ये भी लगा, ये पर्सन यहाँ पे देखो, कैन यू फाइंड इट द अम्ब्रेला, तो हो सकता है ये पर्सन यहाँ पे छतरी है, तो ये पर्सन हमेशा बहुत ज़्यादा आपके लिए, द अम्ब्रेला ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हमेशा आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, चाहे धूप हो बारिश हो, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा, अपने इवन अपने फैमिली से भी ये लड़ जाएंगे आपके लिए। सो आई कैन फाइंड अ ट्रू डिवाइन सोलमेट कनेक्शन, आई डोंट नो वाई, बट आज तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देखो यहाँ पे भी है विद द एस ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज एक्चुअली ब्रिलियंट। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो दिस पर्सन इज हैविंग लिटिल बिट कर्ली हेयर, इस तरह का नेकलेसेस, दिस टाइप ऑफ नेकलेसेस कॉल्ड चोकर नेकलेस, इस तरह को उनको पहनना बहुत पसंद है, बालों में एक्सेसरीज लगाना, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है फॉर फीमेल में भी, आधा तो इनके कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, या हो सकता है कि इनको मेकअप का शौक है, बट मुझे ब्राइट दिख रहा है कम्प्लेक्शन। और अगर आप मेल है तो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है यू आर वेरी मैस्कुलिन, दिस पर्सन इज फेमिनाइन, इस तरह से रिवर्स एनर्जी हो सकता है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो दिस टाइप में भी मस्टैच हो सकता है उनका, हो सकता है फॉर्मल क्लोथ ज़्यादा पहने, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड आई डू फाइंड ऑल्सो ये पर्सन रिस्क टेकर है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में, ठीक है, करियर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिस्क लिया है, तभी जाके इन्होंने बहुत नया चीज़ एक्सप्लोर किया है, ठीक है, बहुत न्यू चीज़ को डिस्कवर किया है इन्होंने। नाउ लेट मी सी फाइनली थ्रू दिस कार्ड्स ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके। सो आई हैव टू फाइंड आउट। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने अभी क्या बताया था, इट्स रिलेटेड टू योर पास्ट, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है, ओके। स्लोइंग डाउन, ओके। एंड नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट, मुझे अभी लग रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था और उस दौरान नहीं हो रहा था। सो 3 5 4 3 4 5 यहाँ पे है, 21 10 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इंपॉर्टेंट है, 7 7 शायद आप देखते हो, 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 5 5 3 3 5 7 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे तो 100% मुझे अभी लगना शुरू हो रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपने इनको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, बट दिस पर्सन हो सकता है कैन बी अ गाइड, कैन बी अ कोच, कैन बी अ मेंटोर। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। मुझे लग रहा है आपने इनको इसीलिए पोस्टपोन किया था, या हो सकता है कि इन फ्यूचर भी करो, क्योंकि सिचुएशंस तो आते ही रहते हैं ना। हो सकता है आपको इनमें कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और आपको
मतलब है तो ग्रीनरी, लेकिन आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ रीजंस की वजह से शायद आपके पास ये रिश्ता भी आए, ठीक है, मैरिज के लिए। ज़रूरी नहीं है तो लव में ही आता है। हो सकता है कि आप इनको पोस्टपोन कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप विथ यू, चाहे वो लिव इन हो चाहे वो कुछ भी हो, आई डोंट वांट अ पार्टनर। शायद आप बोल दोगे इस तरह से, या आप बोल चुके हो, बट मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको इस पर्सन से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई डू फाइंड ये रिलेशनशिप एक समय ऐसा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था। पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बट धीरे 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 इट हैड स्लोड डाउन, ठीक है, और ये कछुए की स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। मुझे लग रहा है ये पर्सन भी जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, देखो इसके नीचे भी है 2 ऑफ कप्स। सो आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 80 to 90% मुझे इस तरह से लग रहा है यू आर गोइंग टू गेट यूनियन विथ योर सोलमेट, और यही पर्सन आपको शायद वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और आपके प्यार में बहुत ज़्यादा मदहोशी है उनका। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत बढ़िया। इस तरह से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। ओके, एंड इट हैड टर्न्ड आउट लाइक दिस, और ये घटना आपके फ्यूचर में भी हो सकता है कि आप इस तरह से करो, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा होता है कि हम उनके अंदर जैसे होता है ना, हमें वाइब्रेशन मैच नहीं करता या कुछ ऐसा हो जाता है, सो वी जनरली नेग्लेक्ट देम। ओके, वी जनरली जस्ट कीप देम असाइड, हम अलग रख देते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बट यही जिंदगी में हमारे सोलमेट सबसे बड़े फ्रेंड्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में से होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स या कनेक्टेड जगह, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऐसा स्पेस हो सकता है जहाँ पे आप लोग इसको मिले हो, ठीक है, ऑल राइट। और मुझे लग रहा है आफ्टर सेपरेशन हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, दे कैन बी योर एक्स पार्टनर और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट मी सी द इनिशियल्स, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लोज मिले। ओके, तो ये आपके ये पर्सन के इनिशियल्स हो सकता है MNNQ OZ, ओके, LCXV301INE। ओके, सो 3 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 1 1928 10, ओके 10, यस 10 3 13, ओके 30th उनका बर्थडे, 30th उनका एज हो सकता है, 31 उनका एज हो सकता है, इस तरह से मुझे लगा। ओके, लाइफ पाथ नंबर 3, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है मार्च या जनवरी, एंड वी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो अगेन आई टोल्ड यू ना एक्स। So this is all where I can find the reading. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth only exposes। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31, और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपके इनिशियल है N से Z, ओके, सो देख लेते हैं गाइस कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको वॉच कर रहा है या कर रही है, एंड हु वांट्स अ वेरी गुड कनेक्शन विथ यू। ग्रुप नंबर 1 पे बहुत अच्छा निकला था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड मैं यही होप रख रही हूँ कि ग्रुप बी में भी आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 3 ऑफ कप्स। ओके, ओह वाओ बताते हैं 7 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। मैं क्यों हंस रही हूँ मैं बता रही हूँ, क्या करूँ अभी, 8 ऑफ स्वर्ड्स,
we have Ace of Swords, we have the Star. Wow. Bottom of the deck है 8 of Cups. So 8 can be very important. 88, 888. आप लोगों को इन्फिनिटी सिंबल शायद दिखाई दे रहा है. 7, 3. ओके 17th. ओके कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. 17, 7, 1. ओके 8, 88, 888, 3 कैन बी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके सो 8 ऑफ स्वर्ड्स विद द 8 ऑफ कप्स. ठीक है. ये अच्छा मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. मेजर आर्काना पे आ चुका है द स्टार. दिस इज योर डेस्टाइंड. ठीक है. एस ऑफ स्वर्ड्स या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. ठीक है. विद द 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड विद द एस ऑफ स्वर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ एंड कर चुके थे रिलेशनशिप को, या अभी कोई कनेक्शन नहीं है. ओके और आप इनसे मूव ऑन हो चुके हैं. ठीक है. उसके बाद इनका अट्रैक्शन आपके ऊपर धीरे धीरे आया. इस पर्सन, अभी मैं क्यों हंस रही थी मैं बता रही हूँ. आप देख रहे हो यहाँ पे देर आर 2 लेडीज एंड 1 मैन. ओके अगर आप मैन के लिए देख रहे हो फॉर मेल, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का जोड़ी, यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आ रहा है द स्टार. देखो ठीक है. सो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ठीक है. नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ बट फ्रॉम पास्ट लाइफ. अच्छा इस पिक्चर में हंसने का वजह यही है कि इनके जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा रंगीन मिजाज के है. ठीक है. ये पर्सन का बहुत ज़्यादा जगह पे, देखो मैं ट्रूथ बोलती हूँ. ठीक है. बहुत सारी जगह पे हो सकता है इनका अफेयर्स रह चुके हो, रिलेशनशिप में हो, या बहुत ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर इनके फ्रेंड्स हो. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा पार्टी माइंडेड हो ये पर्सन. ठीक है. इनको एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. अभी आप पूछोगे कि क्यों 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 ऐसा, हम तो ऐसे है वैसा क्यों नहीं. दैट इज देयर नेचर, दैट इज देयर लाइफ स्टाइल गाइज. ओके तो यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद आपने इस पर्सन को कोई भी ओकेशन या सेलिब्रेशन पे आप इनको देखे हो या मिल चुके हो. ठीक है. एंड फिर आप दोनों में रिलेशनशिप हुआ था या फ्रेंडशिप हो रहा है. ठीक है. होते होते क्या हुआ, ये पर्सन से आपने एक्सपेक्ट किया कमिटमेंट. यहाँ पे पूरी तरह से लाइन है, यू हैड एक्सपेक्टेड कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, बट तभी जाके ये पर्सन ने अपने आप को साइड कर दिया. ठीक है. दे टोल्ड, आपको वो बोले कि नहीं 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 मुझे अभी करियर में इन्वॉल्व होने हैं. मे बी दिस पर्सन इज डिवोर्स्ड और सेपरेटेड और मैरिड विथ समवन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ओके एंड आप बहुत ज़्यादा कोशिश किए, यू हैड कॉन्स्टेंटली ट्राइड, चाहे हज़ारों लाखों कोशिश किए आपने इस पर्सन को कन्विंस करने के लिए. यहाँ पे एक फीलिंग्स जैसा पता नहीं क्यों आ रहा है. कन्विंस करने की कोशिश किया था आपने एक नई शुरुआत के लिए, बट वही लिखा था डेस्टिनी में कि इस तरह से सेपरेशन के बाद एक फिर से यूनियन होने वाला है. ठीक है. तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे है एस ऑफ स्वर्ड्स. सो दे वांट टू ब्रिंग द क्लैरिटी टुवर्ड्स यू. ओके तो ये पर्सन आपको सच्चाई, हकीकत से वाकिफ कराना चाहते हैं. एंड यू कैन सी द रिंग ओवर हियर. ठीक है. तो ये पर्सन डेफिनेटली दे वांट टू कम फॉरवर्ड टू यू, दे वांट टू स्पीक टू यू फ्रैंकली. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अभी तो ये फिलहाल आपकी सच्चाई, आपके जो इनके ऊपर डेडिकेशन हो सकता है वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. हो सकता है आपके बारे में कुछ सच जानने की कोशिश कर रहे हो. एंड विद द स्टार कार्ड ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, बिकॉज दिस इज योर विश फुलफिलमेंट कार्ड. स्टार मतलब क्या है, दिस इज ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा सपना देखा हो. यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, कुछ हद तक एक ही जैसा लग रहा है. दीज आर 2 लेडीज. सो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, इस तरह का ड्रेसेस पहना, बट इनके थोड़ा सा मुझे डोंट माइंड, आई डू फाइंड एटीट्यूड इन दिस पर्सन. ठीक है. मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिख रहा है इनमें, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस भी दिख रहा है,
बट जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे सो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी देयर, ये नहीं होगा. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट. तो शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद इन्होंने यही सोचा है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो. ओके एंड मुझे लग रहा है ये जो दर्द, जो चुभन जो आपको मिला, ठीक है, इस पर्सन के साथ प्यार करने के लिए, तो ये पर्सन भी ऐसे ही हुए. इसी किसी रिलेशनशिप में वो फंस गए हैं, ठीक है, और ट्रैप्ड हो गए हैं. और उनको हो सकता है कि ठीक है अभी जो है ना, अगर आप इनसे अभी कमिटमेंट चाहो शायद वो आपको नहीं दे पाएंगे. दैट्स वाई दे आर डिलेइंग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ. तो उनको सच्चाई पता चल चुका है कि उनके साथ जिनका भी रिलेशनशिप था सो दैट वाज जस्ट अ ट्रैप, ठीक है, और ये उनको उन्होंने फंसा दिया. तो आई डू फाइंड फीलिंग्स, आज मैं मॉर्निंग से ही बोल रही हूँ कि फीलिंग्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है आज. और ये पर्सन को डेफिनेटली उस चीज़ से उन्होंने मूव ऑन कर लिया या कर लेंगे, बिकॉज दे नो व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु. इन्होंने, अगर हम इस पर्सन का क्वालिटीज़ बताएं, इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, ओके, बट बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है. देयर मेंटेलिटी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा. यहाँ पे मुझे सॉफ्ट कम दिखाई दे रहा है, मतलब इमोशंस को ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इमोशंस दिखाने से पीठ पीछे कोई वार कर देता है, बैक स्टेप्ड, ठीक है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, डिस्कशंस, इस तरह से ये पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं. बट इनका जो स्वभाव है, इनके वजह से ये फंस जाते हैं, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ हैबिट. क्या हैबिट है? यू नो, टू मेक मोर देन वन रिलेशनशिप एट अ टाइम, ठीक है. तो ये पर्सन शायद बोलते होंगे कि आई बिलीव इन ओपन रिलेशनशिप्स, आई बिलीव इन नो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है. तो इनको रेस्ट्रिक्शंस ये सब पसंद नहीं था. बाद में इन्होंने अनुभव किया कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि उनको भी एक लास्ट में क्या होता है, somehow someone wants to get settled. तो यहाँ पे उनको भी सेटलमेंट चाहिए, बिकॉज पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स ऑलवेज स्पीक्स ऑफ ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, ठीक है. अभी हम देख लेते हैं यहाँ से, हमें और भी पता चलेगा व्हाट इज द सिनेरियो, ठीक है. देख लेते हैं गाइस. अंडरस्टैंडिंग, ओके. देखो लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, बहुत पैसा खर्चा करते हैं ये पर्सन. देखो 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स का दो डिफरेंट डेक से आने का मतलब यही है, ओके. नाउ टोटलिटी, 5 ऑफ वैंड्स. देखो 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. शायद आप इस पर्सन को मिले थे कोई बारिश में या पार्टीज में या टूर ट्रैवल्स में, या जब आप हॉलीडेज थे उस दौरान, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था उस दौरान शायद आप उन लोग मिले होंगे, ओके. आई कैन सी इट ओवर हियर. और मुझे लग रहा है ये जो देखो, ये पर्सन जो है ना, इनके पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है इनको पता नहीं. उनको लग रहा है कि जो सामने है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है. आउटर अपीयरेंस से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज करते हैं, जो मुझे लग रहा है, ठीक है. अंदर से ये बिल्कुल टूट चुके हैं, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल फील हो रहा है. ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको रेस्क्यू करो. ये जो जेल जैसा यहाँ पे पैदा हुआ है ना, दिस इज लाइक अ जेल. तो ये चाहते हैं, भले ही आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, आपसे एक्सपीरियंस हो सकता है एज में, लेकिन उनको पता है दिस इज अ वाइट कलर. वाइट ऑलवेज सिंबलाइजेस द पीस. तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको रेस्क्यू करो, आप इनको रिलीफ दे दो, इस जो कैद है इससे आज़ाद करो. इस कगार में आ चुके हैं ये पर्सन, ताकि ये पर्सन आपकी जो विशेष है इसको फुलफिल कर पाए. ये पर्सन चाहते ही है आपके साथ एक प्रपोजल देना, ठीक है, टू गेट इन्वॉल्व विद यू, ठीक है. दिस इज द थिंग व्हाट आई फाइंड. लेट मी सी द इनिशियल. ओके 8 वहाँ पे भी था ना, सो 8 अगेन, B7 EBS HNDL
Z, R, 5, 3, 5 can be the life path number, your date of birth 3, 5, 7, 8, S, M, R, E, J and G. Okay. सो आर यहाँ पे दो बार आ चुका है. सो DERNHLZSBGJNE. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth only exposes darkness.